देखो चला, आज जो हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। हाँ, तो जीव विज्ञान में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है जीव विज्ञान होता है क्या है। चला, जीव और साथ में है उसका क्या है, विज्ञान। विज्ञान ठीक है, तो जो जीव का जीवधारी के बारे में जो बताएगा, जो जीवधारी के बारे में बताएगा, किसके बारे में बताएगा? चला, जीवधारी के बारे में बताएगा। वो विज्ञान कौन विज्ञान कहलाएगा? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान देखो बाबू, जीव विज्ञान जो है, जो जीव विज्ञान है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको अंग्रेजी में बायोलॉजी बोलते हैं। एगो बायस और दूसरा का क्या है, लोगस। लोगस। बायस का अर्थ है जीव और लोगस का और अर्थ है स्टडी, अध्ययन। तो जीव विज्ञान का अर्थ है जीव का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो जीव विज्ञान कहलाता है। दूसरा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बारे में जो पहले हम लोग क्या थे, आदि मानव थे। धीरे धीरे ज्ञानी मानव के तरफ हम लोग बढ़ने लगे। तो आदि मानव से जब हम लोग ज्ञानी मानव हुए हैं बाबू, तो जो ज्ञानी मानव है, तो जो आदमी सबसे ज़्यादा इस विज्ञान के बारे में बताया उसको उसका फादर कहा जाता है। तो इसका फादर कौन है? अरस्तु है। अरस्तु है। इसका फादर कौन है? अरस्तु है। हाँ, तो उसी सारी जो 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 युग चल रहा था, तो उस युग में जो है बाबू, उस युग में दो आदमी ने क्या बताया? दो आदमी बताया किस चीज के बारे में? दो आदमी बताएं इस शब्द के बारे में, जीव विज्ञान शब्द। तो कौन कौन थे बाबू? एक थे लेमार्क का, दूसरा कौन थे? ट्रेविना। और उसकी दो गो शाखा होता है, क्योंकि देखो हम लोग पहले क्या थे, जानते थे जंतु में ज्ञान होता है। अब जान गए हैं हम लोग और क्या अब जान गए हैं, अब वनस्पति में भी चला ज्ञान होता है। तो जो जंतु के बारे में जो विज्ञान बताता है वो विज्ञान हो जाता है हमारा जीव विज्ञान, और जो वनस्पति के बारे में बताता है वो वनस्पति विज्ञान हो जाता है बाबू। वही जो है जंतु विज्ञान के जो पिता हैं, जंतु विज्ञान के जो पिता हैं अरस्तु माने जाते हैं। कौन है बाबू? अरस्तु माने जाते हैं। और जो जीव वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं बाबू। इसी क्रम में हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार देखा गया है, ये तो दोनों आ ही जाता है। साथ साथ इसके साथ साथ चिकित्सा विज्ञान के भी पिता के बारे में पूछा जाता है। तो आ जाओ हम लोग देख लेते हैं चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है। हिप्पोक्रेटस। हाँ, हिप्पोक्रेटस जो है बाबू चिकित्सा विज्ञान के पिता हैं। और अरस्तु और थियोफ्रेस्टस, अभी आप लोग को हम बताएं जंतु विज्ञान के पिता जो अरस्तु हैं बाबू, उन्होंने एक बुक लिखा, और जीव विज्ञान के पिता भी एक, वनस्पति विज्ञान के पिता भी बुक लिखे हैं। तो जंतु विज्ञान के पिता जो बुक लिखे बाबू, उसका क्या नाम पड़ा? उसका नाम है आपका हिस्टोरिका एनामेलियम। और जीव वनस्पति विज्ञान के पिता जो है थियोफ्रेस्टस, उन्होंने अपना बुक लिखा, उसका क्या नाम है? हिस्टोरिका प्लांटेरम। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस जो चैप्टर हम लोग ले रहे हैं जीव विज्ञान के सीरीज में, जो सामान्य जो हमारा परिचय है, उस क्रम में जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं, महत्वपूर्ण शाखा बाबू, महत्वपूर्ण शाखा बहुत इम्पोर्टेंट है। उस क्रम में जो हमारे जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, महत्वपूर्ण शाखा है बाबू, उस क्रम में हमारे जीव विज्ञान की जो महत्वपूर्ण शाखा है, उस क्रम में हमारे जीव विज्ञान के जो बाबू शाखाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बारे में ही हम लोग देखेंगे। आ जाते हैं, देख लेते हैं। चलिए, ये जो भी है जैसा है हम लोग देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर बाबू रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर किसका? रेशम कीट पालन का। पिसीकल्चर बाबू चेला, पिसीकल्चर मत्स्य पालन का।
माइकोलॉजी कोको का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथियोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन बाबू, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, अध्ययन हो जाएगा इक्थियोलॉजी। अब मत्स्य पालन होता है बाबू पीसी कल्चर, देखो कहीं है इसमें, नहीं। देखो ऊपर है मत्स्य पालन पीसी कल्चर है। मछलियों का अध्ययन चला इक्थियोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, सांप सांप काटता है फूंक मारता है तो उफ उफ करता है तो सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी। ठीक है चला। छिपकली काटती है तो दर्द होता है तो सौरो होता है तो उसका अध्ययन सौरोलॉजी। पेड़ के काष्ठों का अध्ययन सिल्वीकल्चर, उद्यान विज्ञान का अध्ययन बाबू हॉर्टिकल्चर, फूल की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। चलो ये जो चीज़ थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो चीज़ था सबसे महत्वपूर्ण था। अब आ जाते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के सबसे पहले प्रयास जो किया गया बाबू वो कैरेलस लिनियस द्विनाम पद्धति दिए, जिसका वर्णन उन्होंने अपने पुस्तक, उनका पुस्तक कौन है बाबू सिस्टेमा नेचर, उसमें अपने पुस्तक में इसका इन्होंने अध्ययन किया। इसीलिए कैरेलस लिनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी का वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, कैरेलस लिनियस को बाबू। किसको कहा जाता है देखिए यहाँ पर कैरेलस लिनियस है, वर्गीकी का पिता उनको कैरेलस लिनियस को कहा जाता है। 2 वर्ग में इन्होंने विभाजित किया था। 2 वर्गों में पहला क्या था पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर हम लोग चलते हैं। व्हिटकर साहब जो 1969 में उन्होंने जो जंतु जगत को कितना भाग में 5 भाग में बांटा था। 5 में आपका था मोनेरा था, एक प्रोटिस्टा था, तीसरा पादप था, कवक था और जंतु था। इससे जो प्रश्न जो महत्वपूर्ण जो बनता है, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बना होता है। जीवों का नामकरण का जो द्विनाम पद्धति कैरेलस लिनियस 1700 बाबू कब दिए थे 53 ईस्वी में दिए थे, जिसमें उन्होंने पहला पद और अंतिम पद का जिक्र किया था। पहला पद आपका वंश होता है, दूसरा पद आपका जाति होता है। जिस प्रकार होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है चला, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। और राना टेग्रिना किसका है, राना टेग्रिना मेढक का, जिसमें इसमें भी पहला हम अपना क्या हो जाएगा वंश हो जाएगा, राना वंश हो जाएगा, टेग्रिना क्या हो जाएगा, ये आपका जाति को बताएगा। अब कुछ जो जीव है उनका जो महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक नाम है उसको देख लेते हैं। जितने सारे जो स्टेट का एग्ज़ाम है, पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है, CHSL CGL, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से VVI इसको आप लोग लगा लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है। मेढक का क्या है, राना टेग्रिना है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलिस है। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस है। और देखिए इसमें भैंस का नहीं दिया है, तो भैंस का आप देख लीजिए, हम अलग से आपको बता देते हैं, बॉस बुवेलिस है। महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा एस्टिवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम एस्टिवम। चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर ओरिएंटिनम। और सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये वीडियो आपको यूजफुल
महत्वपूर्ण, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगा है, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंच जाए। धन्यवाद।